प्रिय आत्मन, आपके हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज हम शिव सूत्र का शुरुआत करने जा रहे हैं। शिव सूत्र को शुरुआत करने से पहले शिव सूत्र को जान लेना आवश्यक है। भारत में कई दर्शन हैं। वैदिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वैसे ही वैष्णव और शैव दर्शन भी हैं। शैव दर्शन में आत्मा को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए कई सारे मार्ग बताए गए हैं। तो यहाँ हम आज शिव सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र से यह पता चलता है कि सूत्र का मतलब धागा होता है। शब्दों में अगर उलझेंगे तो ये सिर्फ सूत्र पता चलेगा कि सूत्र का मतलब धागा होता है। एक धागे से का एक छोर होता है और फिर उसका दूसरा छोर होता है। एक छोर आपके हाथ में है और दूसरा छोर उसका परमात्मा के हाथ में है, लेकिन ऐसा है नहीं। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। वह फॉर्मूला का जो फॉर्म होता है वह धागे की तरह नहीं होता है। फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। और उस फार्मूला को हम कहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हमें परिणाम प्राप्त होता है। वैसे ही शिव सूत्र आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाने वाला सूत्र है। तो पहले शिव ने सबसे पहले आत्मा के विषय में कहा है चैतन्यम आत्मा। चैतन्यम आत्मा, चैतन्य ही आत्मा है, या यूँ कहे कि आत्मा ही चैतन्य है। इस सूत्र को अगर आप समझेंगे तो यह आपके अंदर एक क्रांति को जन्म देता है, ठीक एक वृक्ष के बीज की तरह। सूत्र के अंदर ही पूरा संभावना छिपा हुआ है, आत्मा से परमात्मा की गति का, जीव से ब्रह्म होने का, बहुरूप से कैवल्य तक पहुंचने का। यही सूत्र शिव सूत्र है। आप अभी तक जो भी जान पाए हैं, जो भी देख पाए हैं, उसमें आपने अभी तक चैतन्य को देखा नहीं है। जाना हो सकता है लेकिन समझा नहीं है। चैतन्य को जाना है, चैतन्य को अनुभूत भी किया है, लेकिन चैतन्य को समझा नहीं है। हम अपने जीवन को ही देख लें। हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, इसको देखते हैं, ये हाथ है, ये भी स्थूल है, ये चैतन्य नहीं है, लेकिन चैतन्य इसे चला रहा है। आपने देखा होगा कि लोग जब पैरालाइज्ड हो जाते हैं, शरीर जब चेतना शून्य हो जाती है, तो शरीर काम नहीं करता। ये हाथ वही रहता है, लेकिन ये हाथ चलता नहीं है। पैर वही होते हैं, पैर चलता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हाथ तो वही है, पैर तो वही है। चैतन्य ने अपने आप को इन अंगों से समेट लिया, इसलिए ये काम नहीं करते। तो शिव ने कहा कि चैतन्य ही आत्मा है। तुम पूरे शरीर को अगर एक एक इसके सेल को तोड़ करके, काट करके तुम देखोगे तो तुम्हें चेतना नहीं मिलेगी, चैतन्य नहीं मिलेगा। उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। चैतन्य का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, ये बियॉन्ड साइंस है। तुम हर चीज़ को विज्ञान के तराजू पे तोल के देखते हो, लेकिन चेतना को तुम विज्ञान के तराजू पे कैसे तोल सकते हो? और उस चेतना से उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों को भी तुम विज्ञान के तराजू पे नहीं तोल सकते, हालांकि तुमने मनोविज्ञान बनाया है। चैतन्य का इस स्थूल के साथ जुड़ाव जो होता है, उसी का परिणाम मन है। तुम उस मन को भी विज्ञान के तराजू पे नहीं तोल सकते, लेकिन हाँ, उसे समझने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन उस मन को जो ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण विचारों का जन्म होता है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, उसको तुम विज्ञान के तराजू पे नहीं तोल सकते। तो शिव कहते हैं कि चैतन्य ही आत्मा है। कुछ लोग इस सूत्र का मतलब निकालते हैं कि आत्मा ही चैतन्य है। ये भी ठीक है।
आत्मा के अलावा और कोई चैतन्य नहीं है, सिर्फ आत्मा ही चैतन्य है। लेकिन इस सूत्र को ठीक उल्टे तो यह पता चलता है कि चैतन्य ही आत्मा है। जो चैतन्य है वही आत्मा है। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। इसे तुम ढूंढने जाओगे। तुम्हारे हृदय में स्पंदन होता है, रक्त का स्राव होता है। उस रक्त के स्राव के माध्यम से, उस स्पंदन के माध्यम से तुम्हारा ये जीवन चलता है। तो कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ईश्वर का वास है। मैंने अभी जैसे संबोधन किया कि आपके हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमस्कार। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आपका हृदय अगर उसको साइंटिफिक तरीके से चीर के, काट के, फाड़ के देखा जाए तो उसमें परमात्मा कहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि वह चैतन्य, वह परम चैतन्य जो आपके जीवन को सुचारू रूप से बनाए हुए है, उस परमात्मा को नमस्कार। चैतन्य को जितना समझना आसान है उतना ही कठिन है। अगर तुम इसे विज्ञान से समझने जाओ तो बहुत कठिन है, उलझ जाओगे। और विज्ञान तुम्हें समझाता किस तरह से, हर चीज़ को काट के, तोड़ के, फोड़ के, उसके टुकड़े टुकड़े करके। तुम्हें पदार्थों का ज्ञान तोड़ करके मिल सकता है, चेतना का ज्ञान तोड़ करके कैसे पाओगे? तुम तोड़ोगे पदार्थों को तो तुम्हें चेतना कैसे प्राप्त होगी? तो यह विज्ञान से परे है। विज्ञान भी यहाँ आकर के बौना हो जाता है। उस चैतन्य के विज्ञान का नाम शिव सूत्र है।